नमस्कार, मैं मनोज दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। ठेकमा में नवनिर्मित पुलिस चौकी का पुलिस अधीक्षक ने किया उद्घाटन। बरदह थाना क्षेत्र अंतर्गत ठेकमा में निर्मित नई पुलिस चौकी का उद्घाटन बुधवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने चौकी परिसर में बने कार्यालय, आवास, आदर्श भोजनालय तथा दुबराह बाजार में नवनिर्मित पिंक बूथ और थाने पर बने स्टोर रूम का भी लोकार्पण किया। उद्घाटन समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि पुलिस और जनता एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बीच सामंजस्य और बेहतर तालमेल से कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चौकी निर्माण का उद्देश्य क्षेत्र की जनता की सुरक्षा और सेवा को सुनिश्चित करना तथा घटनास्थल पर पुलिस की त्वरित पहुंच को सुदृढ़ बनाना है। कार्यक्रम के दौरान एसपी ने उपस्थित ग्रामीणों, संभ्रांत नागरिकों और ग्राम प्रधानों से वार्तालाप कर क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की और चौकी निर्माण में दिए गए जन सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एसपी सिटी मधुबन सिंह, क्षेत्राधिकारी भूपेश कुमार पांडे, थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद पटेल सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के उपरांत चौकी परिसर में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जिसमें फलदार, फूलदार और छायादार पौधे लगाए गए ताकि पर्यावरण को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। कार्यक्रम में भाजपा ठेकमा मंडल अध्यक्ष सिनोद मौर्य, बरदह मंडल अध्यक्ष शरद राय, पूर्व मंडल अध्यक्ष ब्रजेश राय, रविकांत राय, शशिकांत राय समेत क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंत में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि जनता के सहयोग से बनी ये चौकी पुलिस और जनता के बीच विश्वास की नई कड़ी साबित होगी। ये आवाज़ का चौकीदार की आवाज़ बन रहा है सर, कभी खुलाई हुई है। विश्ववेदा स्वस्ति न शांतिर्विश्वे देवा। ओम हेलो दूर हो जाए।
का वो बनवा देना प्लेट। प्लेट लगाओ ना, लेकिन वो बना देना, गाली लगाने वाली देखते रहना, बचना चाहिए पूरा चाहिए। कीड़ा अभी से लग गया इसका, खराब हो गया, दवा डलवाई। $1895 में 3 लोगों को फांसी दी गई। उसका उर्दू में अभिलेख जो है उसको मौजूद है, ऐतिहासिक तो था इसका। जी लेकिन डेंजरस हो जाए तो बता देना। ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। नमः पार्वती पदे हर हर। ओम तदेव लगनं सुदिनं हृदय ताराबलं चंद्रबलं हृदय विद्याबलं देवबलं महालक्ष्मी। अच्छा, पहले ये कहा था इसके लिए सर स्टोर में जो अंदर माल खाने का जी माल कंजेस्टेड है या कहीं उसमें जो महिला हवालात है ना, महिलाओं को बंद तो किया नहीं कानून से उसमें रखी है। यहाँ पर उपस्थित एसपी सिटी साहब, सीओ लालगंज साहब, पुलिस के कर्मचारी और अधिकारीगण और जनपद के यहाँ के क्षेत्र के सम्रांत नागरिकगण, मीडिया बंधु, मैं आप सब लोगों को इस काम के लिए बधाई देता हूं और एसपी सिटी साहब, सीओ लालगंज साहब और एसएचओ साहब, इनकी टीम भी बधाई की पात्र है। आपने बहुत अच्छा निर्माण कराया है। चौकी का जो कैंपस है वो भी देख के बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा ये मेंटेन है और बेहतर यहाँ की टीम इसको आप लोगों के सहयोग से, आपके नेतृत्व में करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जो यहाँ के चौकी प्रभारी हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ। साथ ही उनसे न केवल जनता की बल्कि हमारी भी अपेक्षा रहेगी कि वो अपनी जिम्मेदारियों को और ईमानदारी से और सतर्क और सक्रिय होकर निर्वहन करें। जनता की जो समस्याएं हैं उनका संवेदनशील तरीके से उनकी सुनवाई करें और जनता की जो शिकायतें हैं उनका त्वरित तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करें, न्यायोचित निस्तारण सुनिश्चित करें। इसके अलावा जो आपराधिक तत्व हैं उन पे
सतर्क नजर रखें। किसी भी दशा में आपराधिक तत्व जो शरीफ लोग हैं उनके जीवन, संपत्ति या इज्जत के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना कर पाए, और यदि कोई अपराधी इस तरह की हरकत करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हमारी और जनता की अपेक्षा रहेगी कि इस तरह के अपराधियों के विरुद्ध सुनिश्चित की जाए। मैं समझता हूं कि यहाँ की जो टीम है वो इन अपेक्षाओं पे खरा उतरेगी। बदलाव समय के अनुसार बदलाव होते रहना चाहिए, और बदलाव बेहतर हो तो और अच्छी बात है। इसी श्रृंखला में 1 जुलाई 2024 से जो हमारे पुराने आपराधिक कानून थे, जिनमें ब्रिटिश टाइम के आईपीसी भी शामिल था, उन सबको बदलते वक्त के अनुसार लोगों की जो जरूरत है, लोगों की संपत्ति, इज्जत और जान की सुरक्षा के लिए और प्रभावी और बेहतर और संवेदनशील बनाने के लिए उनमें परिवर्तन किया गया और 3 नए अधिनियम लागू किए गए, जो भारतीय नागरिक संहिता BNS, भारतीय नागरिक BNSS, नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, इनके रूप में ये तीनों जाने जाते हैं। इसमें जो अपराधों की परिभाषा, उनके लिए सजा का प्रावधान, इन सब में बदलाव किया गया है। इसके अलावा जो इन अपराधों की विवेचना और अभियोजन की जो प्रक्रिया होती थी, उसमें भी BNSS के रूप में बदलाव किया गया है। मैं समझता हूं कि लगभग 1.5 वर्ष का समय इन कानूनों में बदलाव किए हुए हो गया है। धीरे धीरे आप सभी लोग इनके बारे में जागरूक हो रहे हैं। हमारी पुलिस की टीम भी जिम्मेदारी से लगातार आपको इनके बारे में सतर्क और जागरूक कर रही है। पैम्पलेट्स भी हम लोग वितरण कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन मटेरियल और जानकारी भी उपलब्ध रहती है। हम चाहेंगे कि आप सब लोग इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और लोगों को भी इन प्रावधानों के बारे में जागरूक करें। जितना नागरिक जागरूक रहेंगे, उतना ही सरकारी कर्मचारी, जिसमें पुलिस भी शामिल है, वो और सजग होकर और अकाउंटेबल होकर और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। इसके लिए जनता का जागरूक और सजग होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में जनता की जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब जनता जागरूक होती है तो सरकारी कर्मचारियों को उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि और जिम्मेदार होकर पॉजिटिव तरीके से काम करना चाहिए। अगर हम सब लोग मिलकर इस तरह से काम करते रहें तो हम अपने देश को, समाज को और विकसित और प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। साथ ही जो नागरिक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, उनको हम लोग जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाएं। हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चे किसी भी दशा में कानून का उल्लंघन ना करें। वर्तमान समय में यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो पुराने समय की बजाय उसके पकड़े जाने की संभावना ज्यादा रहती है, और साथ ही सबूत भी पुराने समय की बजाय बेहतर मिलते हैं। और जो हमारी नए कानून हैं, उनमें प्रावधान भी है ई साक्ष्य अधिनियम के तहत जो सबूत फोटो या वीडियो के रूप में मिलते हैं, उनको ई साक्ष्य पोर्टल है, उस पर अपलोड कर दिया जाता है। चाहे कितने साल बाद भी मुकदमा कोर्ट में आए, वो फोटो वीडियो उस समय कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है, हमारे बच्चों को ये समझना चाहिए। पुराने समय में लोग अपराध करते थे,
बच जाते थे। सबूत या केस डायरी कई बार विकृत कर दी जाती थी, गायब कर दी जाती थी, समय पर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाती थी। अब ये संभव नहीं है। केस डायरी ऑनलाइन है और जितने साक्ष्य हैं वो सारे पोर्टल पर अपलोड हैं, डिजिटल कॉपी के रूप में हमेशा के लिए सुरक्षित रहें। आपने देखा होगा कि पुराने समय में लोग क्रिमिनल हिस्ट्री के बावजूद, आपराधिक इतिहास होने के बावजूद किसी न किसी तरीके से प्रपंच से चरित्र सत्यापन में सफल हो जाते थे। आज के समय ये संभव नहीं। जो आपराधिक इतिहास है वो एनसीआरबी के पास सुरक्षित रहता है डिजिटल कॉपी के रूप में। उसमें ना पुलिस कोई छेड़खानी कर सकता है, ना उसका कस्टोडियन जो भी है वो छेड़खानी कर सकता है। अगर किसी के ऊपर कोई अभियोग पंजीकृत है तो उसका चरित्र सत्यापन होने में फिर बड़ी मुश्किल आएगी। ना किसी दूसरे थाने से, ना किसी दूसरे जनपद से, ना किसी दूसरे प्रदेश से उसका चरित्र सत्यापन हो सकता है। आप लोग धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं कि लाइसेंस या पासपोर्ट या सरकारी नौकरी, जिनके लिए पहले चरित्र सत्यापन की आवश्यकता होती थी, उनके साथ साथ अब छोटी से छोटी कोई भी नौकरी, आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे या कोई अगर घरेलू नौकर की भी नौकरी करना चाहे, किसी भी तरह की नौकरी, प्राइवेट जो नौकरियां हैं उसमें भी अब चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता लगभग बढ़ती जा रही है। और आने वाले समय में जो हमारे यंग बच्चे हैं, जब तक वो आएंगे तब तक ये चीजें और बढ़ती चली जाएंगी। तो उस समय जब उनको नौकरी की या काम करने की या बिजनेस की आवश्यकता पड़े तो उनको चरित्र सत्यापन में किसी तरह की समस्या ना आए, ये हमें अभी सुनिश्चित करना चाहिए। ये हमें अभी सुनिश्चित करनी चाहिए। हमें बताना चाहिए कि यदि कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो पुलिस और प्रशासन को सूचित करें। अगर एक स्तर पे सुनवाई नहीं होती है तो दूसरे स्तर पे, तीसरे स्तर पे, चौथे स्तर पे बताएं। कहीं ना कहीं सुनवाई अवश्य होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। अगर सही प्रकरण होगा तो उसमें कार्रवाई अवश्य होगी, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना लें। कई बार दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना में हो सकता है गलती किसी एक ड्राइवर की हो या दूसरे ड्राइवर की हो या दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती हो या परिस्थितियों की गलती हो। अचानक से कई बार परिस्थिति या समय ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है या रोड में कहीं डिफेक्ट हो, सिग्नल में कहीं डिफेक्ट हो, तमाम कारण हो सकते हैं। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, उसके बाद फिर सड़क पे आके और हंगामा करना शुरू कर देते हैं। उसका वीडियो, फोटो सब जगह रहता है और उसके बाद उसमें कार्रवाई होना तय है। तो इस तरह का अगर कोई गैरकानूनी भीड़ या कोई गतिविधि होती है, हम लोग सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चे उस भीड़ या गतिविधि का हिस्सा ना बने। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यस्थल या अपने घर को चले जाएं, क्योंकि इस तरह की भीड़ का हिस्सा अगर रहेंगे तो निश्चित तौर पे पुलिस की कार्रवाई का नुकसान उठाना पड़ेगा कि उस समस्या का समाधान कराया जा सकता है। इस तरह की सकारात्मक सोच हमारे बच्चे रखें, पढ़े लिखें, अच्छे से अपना बिजनेस या काम धंधा करें। जो भी काम है उसको नियम कानून के दायरे में रह के और प्रोग्रेसिव सोच और देश और समाज के लिए अच्छी सोच रख के अगर करेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और हमारा देश और समाज, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। प्रयास करते हुए ये जो स्थानीय लोग हैं उनके सहयोग से यहाँ पे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ यहाँ के लोगों को जन सुनवाई त्वरित और संवेदनशील और न्यायोचित तरीके से होने, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बेहतर करने में मिलेगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। देखा गया है सर कि ये जो इस समय में साइबर के तमाम मोबाइल और तमाम टीम बहुत अच्छी काम की है, इस पर भी भूमिका खाती है। देखिए, साइबर जो चुनौती है, साइबर सुरक्षा की चुनौती है, ये भविष्य में और बढ़ेगी और वर्तमान में भी काफ़ी ये समस्या खड़ी करेगी। इसको लेके जो हमारा पुलिस मुख्यालय है, वहाँ की जो साइबर मुख्यालय और इसके अलावा जो जिले और थाने की जो टीमें हैं वो काफ़ी बेहतर काम कर रही हैं और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश पुलिस
साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। जनपद को पहला स्थान ये सब मिला। हाँ, यहाँ की जो टीम है वो IGRS और साइबर सिक्योरिटी और अन्य फील्ड में अच्छा काम कर रही है, जिसमें पुलिस को बेहतरीन स्थान प्राप्त हुआ। इस पुलिस चौकी के निर्माण में सर खेतमा क्षेत्र की जनता ने बहुत सहयोग किया। जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जनता को इस नेक कार्य के लिए बधाई देता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ पुलिस की टीम से कि जनता को इसको लाभ प्राप्त हो। थैंक यू। ठीक सर।